नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्वेश्चन सीरीज हमने शुरू की थी उसका आज पार्ट 5 शुरू हो रहा है। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं और 100% करेक्ट है। हमारे द्वारा पूछा गया कल का सवाल था, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम या मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। यहाँ से एक प्रश्न और उठता है एग्जाम में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कब की गई थी, तो इसका आंसर होगा 1897 में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम या तात्या टोपे का असली नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का असली और वास्तविक नाम है। जैसा कि इससे पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त है, उसी तरीके से तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग है। यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तात्या टोपे का पूरा नाम है रामचंद्र पांडुरंग टोपे। इनके पिता का नाम है पांडुरंग और इनकी माता का नाम है रुक्मणी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया स्वामी विवेकानंद जी का ही मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। एडिशन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनके द्वारा एक बुक बहुत ही फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और इससे संबंधित एक प्रश्न और उठता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसके द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 में। और इंग्लैंड में हिंदू समाज के लिए किसने किया था, दादा भाई नौरोजी को। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। एडिशन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी से संबंधित एक प्रश्न और उठता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कितनी बार की थी। तो केवल एक बार की थी। और कब की थी, 1924 बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम ये कर्नाटक का एक जिला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ शुरू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में देश में पहला लौह इस्पात कारखाना शुरू किया गया था। एडिशन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। ये अक्सर एग्जाम में पूछते जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे। इसके मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और इसके राज्यपाल हैं जगदीप धनकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे। हमारा अगला प्रश्न इसी से संबंधित, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंसराज थे वो भारतीय जिन्होंने जनरल डायर की मदद की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। एडिशन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। और उस वक्त भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोलेट एक्ट को ही गांधी जी ने काला कानून कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि टोटल गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3। पहला हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 1931 और तीसरा हुआ था 1932। और कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में। और इससे संबंधित एक प्रश्न और उठता है कि गांधी जी ने तो दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। इन तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे, वो थे अंबेडकर जी। बी आर अंबेडकर ने इन तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे।
एडिशन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी यही वायसराय थे, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं कि इन दोनों के समय भारत के वायसराय थे जेम्स फोर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंकर देव जी को ही असम का चैतन्य कहा जाता है। असम की बात की जाए तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश चंद्र मुखी। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा पूछा गया आज का सवाल है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। आप लोगों को पता है गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, आपको बताना है कि पहला कब हुआ था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।